दिल्ली में लगातार राजनीतिक क्रम बदल रहा है। कुछ दिन पहले नगर निगम चुनाव टालने की चर्चा थी, उसके बाद जहांगीरपुरी की घटनाएं जो है वो चर्चा का विषय रही। उसके बाद राजेंद्र नगर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव चर्चा में है। इन सबके पृष्ठभूमि में अभी भी नगर निगम चुनाव की चर्चा कहीं न कहीं दबे जुबान है कि कब होनी है। समस्याओं को लेकर के भी चर्चाएं वही हैं। इन सब कई विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धारणा सेठ, जो दिल्ली प्रदेश महिला विंग में संगठन मंत्री हैं। धारणा जी, दिल्ली की राजनीति के सब्जेक्ट लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव आने वाले हैं और एक अनुमान ये भी हो रहा है कि नवंबर या दिसंबर में दिल्ली के नगर निगम चुनाव भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव जो है नगर निगम चुनाव के लिए एक टेस्ट चुनाव कहा जा सकता है? कह सकते हैं, दोनों तरफ से बीजेपी के लिए भी और रहेगा निर्णायक, और एमसीडी में किसकी जीत होगी इसका भी कुछ हम कह सकते हैं कि निर्णय हो जाएगा कि कौन जीतेगा। और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ उपचुनाव को लेकर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इतना काम किया है एमएलए के द्वारा वहाँ पे जो अभी रहे हैं और काम हुआ है, उसको देखकर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है। आप लोग जब वहाँ पर राजेंद्र नगर में लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों के क्या सवाल हैं? जैसे अभी जो तात्कालिक जो समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, पानी को लेकर के और दूसरे कई सारे जो मुद्दे जिसको पोल खोल अभियान के तहत भाजपा लोगों के बीच में लेके जा रही है, और वहाँ पर जो राघव चड्ढा वहाँ से एमएलए रहे, उन्होंने जो काम किया और अरविंद केजरीवाल के काम को लोगों में कैसी चर्चा है, कितनी उम्मीदें हैं और कितने लोग दिल्ली सरकार के काम को नकार? ये वहाँ पे ज़्यादातर हम जितना भी अभी तक लोगों से मिले हैं, सबने अरविंद केजरीवाल जी के कामों को सराहा है। और जो पोल खोल अभियान था उसमें तो हमें कहीं पे भी नहीं लगा कि ऐसा कि पानी की और वो है। देखिए, हर क्षेत्र के कुछ ना कुछ छोटे मोटे मुद्दे तो रहते हैं, उनको रह के बाकी तो लगा कि हाँ वहाँ पे काम हुआ है। चाहे वो पानी का पूछा तो कहते पानी बिजली की हमें कोई कमी नहीं है, 24 घंटे बिजली आ रही है, पानी आ रहा है। तो ये जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई नेगेटिव उनसे जवाब नहीं मिल रहा कि नहीं काम नहीं हुआ, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये है। छोटी मोटी तो हर विधायक से होती है, पेंशन हो गई, ये सब छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनकी वो समस्याएं। बाकी हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई काम ना हुआ हो, काम हुआ है उस क्षेत्र में। दिल्ली के समृद्ध इलाकों में से आने वाला विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की कितनी पैठ रहने वाली है? ये भी तो ये चलेगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और जिस तरह से प्रचार आगे बढ़ेगा। और पॉश एरिया में तो बहुत समझना वैसे भी कठिन होता है, लेकिन हम जितना समझ पाए हैं ये वो लोग समय आने पे ही निर्णय करेंगे। अभी इतना खास हमें उनका जो एक तरह से प्रतिक्रिया या कुछ खास हमें अभी वहाँ से अभी नहीं पता लगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे जैसे हमारा चुनाव आगे बढ़ेगा तो वहाँ से भी हमारे को वोट मिलेंगे और निकल के आएंगे। अभी इस बीच में जो है, जो हम लोग नगर निगम की बात कर रहे थे कि नगर निगम चुनाव को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी अभी भी है। नवंबर दिसंबर में जो बात कही जा रही है, जो चर्चा है उसको लेकर के, ये निगम पार्षदों के कार्यकाल को ख़त्म होने और नगर निगम चुनाव होने के चर्चा के दौरान आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? क्षेत्र के लोग हों या फिर आप लोग हों, जब आप चुनावी एक प्रतिभागी के रूप में लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों की शिकायतें हैं क्षेत्र के काम को लेकर के, अपनी शिकायतों को सही जगह तक पहुंचाने को लेकर के कुछ काम होता हुआ दिख रहा है या शिकायतों के लिए कोई सटीक रास्ता दिख रहा है? पहले तो जो पार्षद थे उनके पास जा सकते थे शिकायत के लिए, अब तो वो भी चीज़ ख़त्म हो चुकी है और कार्यकाल समाप्त हो चुका है। परेशानी तो और बढ़ गई है कि अब समस्या को लेकर कहाँ जाया जाए। सफाई कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं, तो बहुत जटिल समस्या है।
सब कूड़ा वहीं का वहीं है, पार्कों की सफाई नहीं हो रही है, जो समस्याएं थी त्यों की त्यों बनी हुई है, कोई उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कोई ऐसा नहीं लगा कि नया कमिश्नर नियुक्त होने से कुछ बदलाव आया हो, कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल तो हमें कहीं कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा कि एमसीडी बहुत ही तत्पर हो गई हो, वहाँ उसके कर्मचारी बहुत तत्पर हो गए हों और सफाई हो रही हो, जगह जगह कूड़े उठ रहे हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार का कहना था कि एमसीडी की व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव को जो है वो टाला जा रहा है। आपको लग रहा है कि यह व्यवस्था बदलेगी या इस व्यवस्था के बदलाव के दिशा में कुछ अहम कदम हो रहा है, और जब तक बदलाव होगा तब तक लोगों को कम से कम उनकी समस्याएं अगर नहीं होती हैं तो वो कम से कम तर रह पाएंगी? देखिए, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि क्या बदलाव तो यही हुआ ना कि एकीकरण किया है, और जिस तरीके से समस्या का समाधान होना चाहिए था वो तो कहीं होता नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर उन्होंने कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज़ें उन पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे कर्मचारी से काम करवाओगे, किस तरह से अब सफाई का काम होगा, आगे जो भी निगम के काम है वो कैसे होंगे। इस पे तो कोई भी बात, कहीं भी स्थिति कुछ भी स्पष्ट न होता हुआ नज़र पूरा बढ़ रही थी। एमसीडी बीजेपी के हाथ से जा रही थी तो उन्होंने टाल दिए। अब एकीकरण तो एक बहाना था, पार्टी हमारी शुरू से कहती रही है, और सबसे बड़ी पार्टी का यही रहा है कि वक्त पे ना, मतलब जब वक्त चुनाव कराने का आया तो ठीक है, वक्त पे उन्होंने एक एकीकरण का नाम पे चुनाव को टाला है, बात वो है। तो समस्याएं, बाकी जो समस्याएं उनका कहीं समाधान नहीं हुआ है, समस्या वहीं की वहीं है, कुछ भी किसी को पता नहीं है। अजमत सी स्थिति है कि चुनाव होंगे तब ये समस्याएं का समाधान होगा, कब होगा, पब्लिक वैसे ही परेशान है, कुछ भी नहीं बदला। विकल्प का मलाल है लोगों को कि अगर निगम पार्षद नहीं रहते हैं या एकीकृत करने के लिए जो व्यवस्था बनाने की में जितना समय लगता है, इस बीच में जो है एक भी ऐसा विकल्प ज़रूर होना चाहिए जिसको लेकर के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के और वहाँ जाएं और जा कर के उनको बताएं। ये मलाल है लोगों में कि हाँ बिल्कुल ये मलाल तो है कि अभी तो किसी को भी नहीं समझ में आ रहा कि अब हम, अगर हमें अपनी नालियाँ साफ़ करानी है, अगर हमें अपना हाथ से कूड़ा उठाना है तो हम किसको बोलें। कर्मचारी भी, उनमें नेचुरल सी बात है, जब उनके ऊपर कोई नहीं होगा तो वो भी अपने काम में ढील देंगे और वो काम उस तरीके से नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। तो ये चीज़ तो है, पब्लिक परेशान है और विकल्प तो चाहिए पब्लिक को। आप लोग जो है इसे लेकर के आप लोगों की जो सजगता की जो भूमिका है उसको लेकर के कैसे कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कुछ शिकायतें आ रही हैं तो उसको लेकर के आप लोग अपनी भूमिका को कैसे? देखिए, हम तो अब एक तरीके से आग्रह ही कर सकते हैं, आग्रह करके काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इधर से कूड़ा उठवा लीजिए, झाड़ू लगा दीजिए। सुन रहे हैं, कभी सुन लेते कभी नहीं सुनते हैं। बात वही है कि मतलब कुछ ढंग से काम नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। और अभी जो था कि हमने सोचा था कि अगर कुछ अभी बीच में होगा तो फटाफट कूड़े उठेंगे, पार्क साफ़ होंगे, बहुत कुछ होगा, तो वो समस्या तो हमें भी नहीं पता हम किसके पास लेके जाएं और वो समस्या का समाधान कौन करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। अब जो है आप लोग किस तरीके से अपनी भूमिका को आगे तय करने वाले हैं? लोगों की समस्याएं हैं और चूँकि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के बीच में हैं, उनकी उम्मीदें भी आप लोगों से ही रहने वाली है। आप लोग अपनी भूमिका को आगे कैसे तय करेंगे अगर यही स्थिति रहती है? ये भूमिका तो हम पहले से ही निभा रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे। भूमिका में तो क्या बदलाव नहीं आएगा, कोशिश करेंगे कि हम उनकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करें और जहां भी हैं उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। अपना प्रयास हम जारी रखेंगे। पहले भी जैसे जन सेवक बन के काम कर रहे थे वैसे अब कर रहे हैं जनता के बीच में, तो तब भी थे और अब भी हैं। तो जो है आता है, जिस तरह से भी जो भी समस्या लेकर कोई आता है उसको ऐसे सुलझाने की, उनकी चाहे वो सफाई और इसकी बात तो अलग बात है, कोई भी है, उनका जल बोर्ड का काम है, कोई भी काम है, जो भी हमसे बन पड़ता है तब भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। अब चुनाव को लेकर के जो एक नई बात जो आ रही है कि एक सेमीफाइनल कहा जा सकता है, एक सेमीफाइनल के रूप में
आपको लगता है कि राजेंद्र नगर का चुनाव जो है वो नगर निगम चुनाव पे कुछ असर डालेगा, या राजेंद्र नगर चुनाव का परिणाम जो है वो नगर निगम चुनाव को आगे या पीछे कर सकता है? हाँ, लगता तो है। अब आगे आगे देखने की बात है कि होता क्या है। समझती हूँ मैं कि बीजेपी के लिए है सेमीफाइनल अगर कहें तो। हमें तो पूरा आश्वस्त है कि जो काम हुए हैं जीतेंगे। अब बीजेपी को देखना है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है इसके बाद। तो सारा दारोमदार तो बीजेपी के लिए है कि ये चुनाव जीतते हैं, हारते हैं। जीतने की ज़्यादा आम आदमी पार्टी की उम्मीद है, और फिर उसके बाद बीजेपी अगर यही सोचकर बैठी है कि इस चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे कि निगम के चुनाव कब कराने हैं, नहीं करवाने हैं, तो ये निर्णायक बीजेपी के लिए होगा रादर देन आम आदमी पार्टी के लिए। वो इस पे उसके बाद निर्णय ले सकती है कि उन्हें आगे क्या रणनीति अपनानी है। तो सोचना तो बीजेपी को है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धारणा जी। तो ये थी धारणा सेठ जो चुनाव को लेकर के बात कर रही थी। निगम पार्षदों के अभाव में जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्षेत्र में होने वाले काम और उस कामों के लिए एक सही जगह पर पहुंचने का जो प्रयास है उसकी समस्या के बारे में बता रही थी कि अधिकारियों के पास जिम्मेदारी आने के बाद उनसे काम कराने के लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो समस्याएं दिख रही हैं रोडों पे, पार्कों पे, गलियों में, मोहल्लों में। साफ़ सफाई को लेकर के हो, चाहे पार्कों की गंदगी की बात हो या पार्कों के रख रखाव की बात हो, वो समस्याएं दिख रही हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव या जनप्रतिनिधि के अभाव में हमेशा क्षेत्र जो है वो दुर्दशा का शिकार होता है। लोग जितनी आसानी से किसी निगम पार्षद के पास या किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास जा कर के अपनी समस्याओं को बता पाते हैं, उतनी आसानी से अधिकारियों के पास लोग नहीं पहुंच पाते, और न ही कोई अधिकारी उतनी संतोषजनक तरीके से उन्हें उनके काम का आश्वासन दे पाता है। ऐसे में नगर निगम के चुनाव का इंतज़ार लोगों को है, और क्षेत्र के लोगों को अपने काम का